अप्पू गौड़ा, राजशेखर पाटिल सेना, मध्य मोड़ और सबसे बड़ा फितना आनंद का वो सुभाष गुत्तेदार का बेटा सुभाष गुत्तेदार की पूरी जिंदगी वहां पर जाकर के जियारत और न्याज करने में चली गई और ये बच्चा उसकी अहमियत को नहीं समझता। वो शिवलिंग नहीं है, अब हर जगह कंकर कंकर को शंकर बोलते बैठेंगे आप लोग। और अप्पू गौड़ा, आपकी टिकट कट हो गई अब्दुल बर का सब। माँ बहनों की जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, जो रोजा रहकर लाडले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के सामने ठहर कर बारगाह के तहफ़्फ़ुज़ का काम कर रही थी। उन माँ बहनों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। वहाँ पे पूजा के लिए जो परमिशन दी गई, उसकिस बुनियाद पे दी गई, ये हमको बताना होगा। शायद इनको याद गया 40-40 बकरे लेकर कर लाडले मशाक के यहाँ नियाज करने का इनको याद गया। क्या आप रात के 3 बजे जाएंगे, 5 बजे जाएंगे, लोगों के दिलों में दहशत पैदा करने का काम करेंगे, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। पुलिस वालों से मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस वक्त सिद्धलिंगैया स्वामी वो चोर, वो डाकू, वो गुंडा, उसको 2 साल पहले जेल भेजा था हमने, और आलोक कुमार आईपीएस आलोक कुमार जी ने जेल भेजा था उनको, वो शायद भूल चुका है। 2 साल तक वो आवाज नहीं उठाया, अब बिल में से बाहर आकर बात कर रहा है, अब बिल में से बाहर आकर बात कर रहा है। उसको भी सबक सिखाना है। वो 72 नारियल फोड़ने के लिए या फिर मन्नत के साथ 3 उंगलियों से उठाना या 2 उंगली से उठाने के वास्ते रखा जाता, वो शिवलिंग नहीं है। लाडले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को आप कहते हो कि वहाँ पर शिवलिंग है, हिंदू आना चाहते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर बहैसियत के मुसलमान में कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर दरगाह के अंदर, हर दरगाह अपने दोनों हाथों को खुला रख करके हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पर स्वागत करती This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, and by SR Continental Hotel. सुबह 3 बजे से लेकर के अब तक मुसलसल पुलिस डिपार्टमेंट वहां पर जा करके दरवाजे तोड़ करके हमारे लोगों को, हमारी माओ को, हमारी बहनों को, नौजवानों को अरेस्ट करने का काम कर रहे हैं। वो नौजवान जिनकी उम्र 14-15 साल है, वैसे नौजवानों को भी अरेस्ट करने का काम पुलिस डिपार्टमेंट ने किया है। और साथ ही साथ ऐसी हमारी बहनों को भी गिरफ्तार किया गया जिसका 3 महीने का बच्चा, मासूम बच्चा भी उनके घर पे है। वैसे मासूम बच्चे को छोड़ करके पुलिस डिपार्टमेंट ने उस औरत को जो है गिरफ्तार करने का काम अड़ंग शरीफ के अंदर किया। क्या आप रात के 3 बजे जाएंगे, 5 बजे जाएंगे, लोगों के दिलों में दहशत पैदा करने का काम करेंगे, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये कानून आपको इजाजत इस चीज का नहीं देता। और आपके बीच में अवाम सवाल पूछना चाहते हैं कि कोई स्वामी आपके डिपार्टमेंट के आईजी को गाली देता है, एसपी को गाली देता है, हरामखोर कहता है, वैसे लोगों के इशारों पे आप नाच रहे हो। और हम कानून के जो है दायरे में रह करके कानून की इज्जत करते हुए, आपके ऊपर यकीन रखते हुए हम लोग एहतजाज करने बैठे हैं। हमें यकीन है दस्तूर पर, हमें यकीन है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कितने भी जोर जबरदस्ती कर ले, यहाँ पर जो है कानून को जो है आपका दामन आप मजबूती से थामे रखेंगे। आज मुसलमान से ज्यादा हिंदू भाई हमारे दरगाहों को आते हैं। यह तारीख रही है हमारी सूफियों की, ये मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं दरगाहों के अंदर। आप लोग आकर के खिलौनी अपनी चिल्लर सियासत करते हो।
हिंदुओं को मुसलमानों से दूर करने की सियासत करते हो, और वो भी दरगाहों के जहाँ पर पैगाम दिया गया है इंसानियत का पैगाम, जहाँ स्ट्रक्चर है, जहाँ पर एक सिंबल है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सिंबल। अगर हिंदुस्तान में अगर कोई चीज है तो वो हमारे दरगाह है। शान से खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला ताक़याम। सेक्शन 144 लगाया गया, वो क्या अरेंजमेंट हुआ, क्या डील हुई, क्या सिस्टम में पॉलिसी मैटर पे अप्रूवल हुआ कि 10 लोग यहाँ से जाएंगे, 10 लोग वहाँ पे जाएंगे, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। उस पर बहुत लोग नाराजगी हो सकते हैं, उससे सही बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, वो बात नहीं। जब सारे चीजें तय हो चुकी थी, सारे चीजें तय होने के बावजूद 144 के अंदर जुलूस के शक्ल में वो लोग नारे बुलंद करते हुए लाठियों को लेकर के आने का मकसद क्या? मकसद बड़ा साफ है कि वो इस खूबसूरत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं, और इसके जो है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर कुबा, अप्पू गौड़ा, राजशेखर पाटिल सेना मध्य मोड़, और सबसे बड़ा फितना आनंद का वो सुभाष गुत्तेदार का बेटा सुभाष गुत्तेदार की पूरी जिंदगी वहां पर जाकर के जियारत और नियाज करने में चली गई, और ये बच्चा उसकी अहमियत को नहीं समझता। अरेस्ट अगर करना है तो कीजिए, रात में जाकर के अगर एक माँ को आप गिरफ्तार करेंगे जिसका 3 महीने का बच्चा है, आपको भी जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में है, ये साबित करना चाहते हैं कि हम कितने मजबूत हैं, कितने ताकतवर हैं, और हम आपको कुचल देना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में कोई मजहब को कुचलने के लिए कोई आगे आने वाला नहीं है। हमारा तो अगर तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ आकर के मजबूती के साथ खड़े होंगे। ये हिंदुस्तान की बीजेपी को गाली देता है तो कसम के बीजेपी को गाली देता है। यहाँ भी बहुत सारे नौजवान है, जबान बड़ी गलती हो, मगर नहीं, हम लोग अखलाक के दायरे में, संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर के एहतजाज किए हैं। We have faith in the police department, we have got faith in the administration, we expect it to act unbiased, without fear of Bharatiya Janata Party. ಅಂಜು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವರಿಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜೈಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इशू ही नहीं था। बीजेपी एमएलए के पास कोई काम भी नहीं था, शायद इनको याद गया 40-40 बकरे लेकर कर लाडले मशाक के यहाँ नियाज करने का इनको याद है। ये जो चीज हो रही है इसके लिए हम इत्तेहाद के साथ लड़ने की जरूरत है। हम यहाँ पर हमारी भी खामियां हो सकती है, यहाँ पर सभी लोगों की खामियां हो सकती है, लेकिन अब वक्त है जो नौजवानों को जो अरेस्ट किया जा रहा है, तकरीबन 150 से 200 नौजवानों को सुबह फजर के साथ अरेस्ट किया गया, घरों में घुसकर दरवाजा तोड़कर और औरतों को ढकल कर वहाँ पर अरेस्ट किया गया, और 15 से 20 औरतों को वहाँ पर अरेस्ट किया गया। और उसी चक्कर में जब बच्चों को उठाने के चक्कर में औरतों को जब ढकला गया, उस वक्त 3 लोगों का डेथ हुआ। ये बहुत ही अफसोस की बात है और कंडेमेबल है, और ये जो हो रहा है इसके खिलाफ हमें यहाँ पर सिर्फ एक बार प्रोटेस्ट से नहीं चलेगा। अब हम लोगों को इसके बाद और बड़ा एहतजाज करेंगे। हम लोग अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे और एहतजाज करेंगे। और ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों से मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस वक्त सिद्धलिंगय्या स्वामी वो चोर, वो डाकू, वो गुंडा, जिसको हम लोगों ने आंदोलन चलो बोलकर करके उसको 2 साल पहले जेल भेजा था हमने, और आलोक कुमार आईपीएस आलोक कुमार जी ने जेल भेजा था उनको, वो शायद भूल चुका है। 2 साल तक वो आवाज नहीं उठाया, अब बिल में से बाहर आकर बात कर रहा है, अब बिल में से बाहर आकर बात कर रहा है, उसको भी सबक सिखाना है। और जो एसपी मैडम और डीसी साहब हम लोगों को तवक्कुन दिलाए थे जब हम अलम चलो का नारा लगाए, तो इन्होंने बोले कि आप बेफिक्र रहिए, पूरा हमारे कंट्रोल में है, हमारे
पूरा कंट्रोल में है। देखे हम तुम्हारे कंट्रोल में क्या है। तुम नाकारा है, तुम्हारे को काम नहीं आता करने के लिए। तुम लोग झुक गए, ये बीजेपी के एमएलए के हाथों, एमपी के हाथों झुक गए। ये सरासर गलत है। अप्पू गौड़ा ने क्लियरली कहा कि आने वाले 1 साल के अंदर हम मंदिर बनाकर वहां पर जाकर पूजा करेंगे। मैं अप्पू गौड़ा को कहना चाहता हूं, और जो अप्पू गौड़ा के फॉलोअर्स हैं, जो लोग उनको दावतों में बुलाते हैं, जो लोग अपने प्रोग्राम से में बुलाते हैं, इनको शर्म आना चाहिए। इन लोगों को शर्म आना चाहिए। और अप्पू गौड़ा, आपकी टिकट कट हो गई अब गुलबर्गा साउथ। अब गुलबर्गा के अवाम, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सब लोग एक होकर यहाँ पर सेकुलर ताकतों को जिताएंगे और अच्छे लीडर्स को यहाँ से भेजेंगे। और ये जब तक नहीं होगा तब तक यही हालात रहेंगे। हम लोगों को इसी तरीके से लड़ना है। पहला मुतालबा हमारा है। दूसरा मुतालबा ये है कि वहाँ पे पूजा के लिए जो परमिशन दी गई, उस किस बुनियाद पे दी गई, ये हमको बताना होगा। क्या तुम्हारे पास उसके जो है डॉक्यूमेंट्स हैं? क्या तुम्हारे पास ऐसी चीज है कि तुम जो है इस सारे मामला का? दूसरा मुतालबा हमारा ये होगा। तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि 144 होने के बावजूद जो लोग असेंबली में बैठकर कानून बनाते हैं, वही वहां पर आकर 144 का वायलेट करते हैं। इस पर कार्रवाई की जाए, ये हमारा तीसरा मुतालबा होगा। चौथा मुतालबा ये है हमारा, अगर ये मामला यही नहीं रुका तो इसका जवाब भी इंशाअल्लाह हम देने को तैयार हैं। इंशाअल्लाह अमान हिंदू को आपस में लड़ाने के लिए सारा मामला कर रहे हैं। ये दो को लड़ाओ और इख्तिदार हासिल करो। ये दो को लड़ाओ और इख्तिदार हासिल करो। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है अक्ल शऊर से हम काम लें। बेशक अक्ल शऊर का मुजाहिरा करें, अक्ल शऊर से काम लें कि ये जो चाहते हैं उसको नाकाम करने के लिए इंशाअल्लाह हम लोग जो है पूरी कोशिश करेंगे। अलन शरीफ, अलन दरगाह के अंदर तमाम जो अंसारी भाइयों को साथ और वहाँ के रहने वाले तमाम मुसलमानों को, जो वहाँ पर 100 से 150 से ज़्यादा लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, उसके ख़िलाफ़ में हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और उसके बाद वहाँ पर जो फेक केसेस कर कर उन नौजवानों को अरेस्ट कर कर वहाँ पर जो जुल्म ढाया गया, और वहाँ पर जब अरेस्ट करने के टाइम पर जो दरवाज़े तोड़कर जब पुलिस घुसी, उसके अंदर घुसने के बाद वहाँ पर रहने वाले 3 लोगों का डेथ हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस की एक जो छोटी सी एक जो गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान, 3 लोगों की जान गई है। तो हम इसको कंडेम करते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग जमा हुए हैं, इसीलिए जमा हुए हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, समझे, और पुलिस डिपार्टमेंट भी इस सेंसिटिव चीज़ को समझकर काम करे। वरना हम लोग कानून को तो अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन एक बात तो ये चीज़ समझनी होगी, अगर हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात को समझना होगा। और यहाँ पर जितना कौम हमारे अंदर जितना पीस मेंटेन करने का जो स्ट्रैटेजी है वो किसी के पास नहीं है। ये पुलिस डिपार्टमेंट भी जानता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है। इस हमारे बर्दाश्त को तोड़ो मत, हमारी बर्दाश्त को तोड़ो मत। जितने भी लोग जो 144 सेक्शन 144 का उल्लंघन करे हैं और जो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो स्टेटस को मेंटेन करने की जो बात की गई थी उसको मेंटेन नहीं किया गया, तो उसके ख़िलाफ़ में बीजेपी एमपी, बीजेपी एमएलए और कांग्रेस के 2 लीडर्स और साथ ही साथ जो डीसी, एसपी, इन तमाम लोगों का एक्यूज़ बनाकर जेल की सलाखों में भेजना होगा। अगर इन लोगों के ऊपर केस नहीं बुक किया गया तो हम लोग कल कर्नाटका हाई कोर्ट में इनके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करेंगे और जितने भी पुलिस वाले उसके अंदर मौजूद थे उन तमाम लोगों को भी वहां पर हम एक्यूज बनाकर कोर्ट के अंदर पेश करेंगे। यहाँ पर इस बात को मैं कहना चाहूँगा। और तीसरी चीज़, जो ये लोग, इन लोगों को कितने 40 साल से सियासत कर रहे हैं, वहाँ पर आकर दरगाह को 21 बकरे, 12 बकरे, 40 बकरे, सुभाष गुत्तेदार को जब याद नहीं आया, जब वहाँ पर बीजेपी के जो पहले इन्होंने सेकुलर की टोपी पहनते थे, जब इनको याद नहीं आया, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी का झंडा अपने हाथ में लिए उसके बाद इनको कंकर कंकर में शंकर याद आना शुरू हो गया। तो ये हालात
पैदा करने वाले ये बीजेपी के लीडर्स हैं। इन लोगों ने जिस तरीके से वहाँ पर वो जो पत्थर को शंकर लिंग बोलकर जो कर रहे हैं, अभी अभी स्वामी जो सिद्धलिंगय्या स्वामी, एक चोर जिसको 2 साल पहले जेल में भेजा गया था, 2 साल तक कुछ नहीं बोला, ये जेल में जाकर आने के बाद पूरी पुक हो गई थी। लेकिन अब 2 महीने के बाद जब BS बोम्मई जैसे ही इख्तिदार में आ गए, पूरे लोग पूरे चूहे बिल में से निकलकर शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इनको कैसा दबाना, इनके चूहे का जो ये रहता पेस्टिसाइड जो रहता वो कौन सा देना, वो हमारे को अच्छी तरीके से आता है। तो हमारे हिंदू ब्रदर्स और सिस्टर्स को समझना है, हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों को भी समझना है कि ये नफ़रत की सियासत जो चल रही, इसका मुंह तोड़ जवाब अगर देना है तो मुसलमानों के साथ आपको खड़ा होना होगा। अलन में आज सुबह 3 बजे से जिस तरीके से मुजरिमों को पकड़ा जाता है, चोरों को पकड़ा जाता है, वैसा इनोसेंट हमारे बच्चे, हमारे औरतें उनके घरों में घुसकर दरवाजे तोड़कर पुलिस कॉलर पकड़कर ले जाती है। उसकी हैबत में हार्ट अटैक होकर 3 लोगों का डेथ भी हुआ है। ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट इसको पहले मेंटेन करना था। 144 सेक्शन लगाने के बाद ये कैसा उतने लोग वहाँ पे जमा हुए, ये MLA MPs वहाँ पे किस तरीके से आए, ये पुलिस डिपार्टमेंट का फेलुअर है। वो आने के बाद इतना माहौल ख़राब हुआ है और 10 लोगों को अंदर ले जाकर पूजा कराने के जिम्मेदार भी पुलिस ही है, क्योंकि जो वहाँ पे एक स्टे जिस तरीके से है उस तरीके से रोकने का वहाँ पे ऑर्डर हुआ था, फिर भी कि 10 लोगों को ले जाने के बाद वहाँ पे उतना माहौल ख़राब हुआ है। तो हम पुलिस डिपार्टमेंट से, हायर अथॉरिटी से डिमांड करते हैं कि जितने लोगों को भी पकड़े हैं उनको फ़ौरन रिलीज़ किया जाए। और दूसरा, वहाँ पे जो मैयतों को रोका गया है, जो हमारा खबरस्तान है, हमारे खबरस्तान में हमारे को तदफीन करने के लिए नहीं दे रहे, ये भी फ़ौरन से फ़ौरन दिया जाए। और ये जो MLA और MP आकर वहाँ पे माहौल को ख़राब करे हैं, उनके ऊपर भी FIR करें। हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कल धारा 144 लगाने के बावजूद भी वहाँ का MLA ISS के आतंकवादियों को लेकर अलन का माहौल खराब करने के लिए अलन की दरगाह को आता है, रैली निकाल कर आता है। अलन के नौजवान, वहाँ के कई और मुसलमान उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। माँ बहनों की जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, जो रोजा रहकर लाडले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के सामने ठहर कर बारगाह के तहफ़्फ़ुज़ का काम कर रही थी। उन माँ बहनों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। रैली निकाल कर इतना बड़ा धारा 144 का उल्लंघन करने के बावजूद भी ये पुलिस डिपार्टमेंट है जो RSS और BJP का काम कर रहा है, वहाँ पे पूजा की परमिशन मिलती है। 600 साल से वो पे बारगाह है, हजारों हिंदू मुस्लिम आते हैं, वहाँ पर तुम किसी भी पत्थर को लिंग बोलोगे, शुरुम बोलेंगे, मुसलमान खामोश बैठेगा। मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं है। तो आज अलन की दरगाह के ऊपर इतना बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है और सबको मालूम भी था कि आज जगत के पास एक प्रोटेस्ट है बोलकर, आज यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमारे लीडरों के ऊपर हम भरोसा करके उनके ऊपर छोड़े हैं कि ये लीडर है हमारे, करते हैं। आज यहाँ पर कोई भी ऐसा बड़ा, नासिर हुसैन उस्ताद को छोड़कर बाकी के कोई भी लीडर यहाँ पे नहीं दिख रहा। खाली गुलबर्गा के जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो नॉर्मल लोग हैं यहाँ पे, नौजवान हैं, वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो कायद हैं, जो अपने आप को रहनुमा बताते हैं कि मैं उन लोगों को ये करती हूँ कि अपनी कुर्सी से रिज़ाइन कर दीजिए, जो अवाम जो फैसला करते हैं वो अवाम को ही करने दीजिए। आप लोग जो नाकारा हैं, जो सियासत चला रहे हैं, और ये सियासी बात भी नहीं है। आप लोग 6 दिन पहले अलंद में एक परेड किए थे, पीस मीटिंग कायम करे थे वहाँ पर, ये बोल करके यहाँ पर बहुत शांति से एक दरगाह की ज़ियारत होंगी, यहाँ पे लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन पीस को काबू में ना पाकर वहाँ जो बीदर के MLA है और गुलबर्गा साउथ के MLA और सेडम के MLA MP, ये सब मिलकर जिस तरह पे सेक्शन 144 का वायलेशन किए हैं, ये जो राम सिन्हा के लोग यहाँ पर MLA का भी इसमें हाथ है। बहुत बड़ी शर्म की बात है जो एक MLA जो एक असेंबली में बैठकर आवाज़ उठाते हैं, वो ही लोग 144 सेक्शन का वायलेशन करते हैं। मासूम लोग वहाँ पे अरेस्ट हुए हैं, इनोसेंट पीपल अरेस्ट हुए हैं, और उनको जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, and by SR Continental Hotel.